वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। 46 नंबर का क्वेश्चन चूंकि प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक्निकल टीम को मैं बोल के कॉपी पेस्ट करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे 36 से अब सॉल्व करेंगे हम लोग। मैं प्रीवियस लेक्चर में बस यही बताया था कि कुछ टेक्निकल इशू है, कुछ बिजली को लेके प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ चाह वहाँ रहा, आपने सुना होगा। तो कोई बात नहीं है, हम लोग कोई टेंशन नहीं लेते हैं। ओके, चलिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से जितना हो रहा है मैं अपना 100% आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझिए चीज़ों को। और कुछ मेरे को ईमेल आए थे कि सर आप बड़े बड़े लेक्चर क्यों नहीं शूट करते हो। मैं डियर मैं बता रहा हूँ कि मैं पूरा लूसेंट एक ही बार में सॉल्व करवा दूँ, फिजिक्स एक ही लेक्चर में। लेकिन बात करना, ये मुद्दे की बात ये है कि शेयर शेयर यहाँ पे शेयरिंग मायने रखता है। आप शेयर नहीं करते हो इसलिए दिक्कत हो रहा है। अगर आप शेयर करते और वीडियो पे जब व्यू आ जाता है वीडियो पे, तो तभी मैं दूसरा यहाँ से वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब के कुछ टर्म भी हैं, कुछ कंडीशन भी हैं। जब यहाँ से आप उधर से इनपुट इधर से कर दिया गया है, अगर उधर से आउटपुट नहीं मिलेगा तो फिर इधर से इनपुट नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप जब शेयर करोगे तभी और अच्छे से लेक्चर मिल पाएगा। आप समझिए। 36 नंबर, ये डाउट के तौर पे क्वेश्चन आया था ईमेल में। हमको कई लोग ईमेल किए थे, कई स्टूडेंट ईमेल किए थे, जो मेरे कोचिंग के स्टूडेंट थे वो भी ईमेल किए थे। तो बता दे रहे हैं, यदि किसी वस्तु द्वारा चली गई वेग को 2 गुना कर दिया जाता है। देखिए, जो वेलोसिटी में प्रीवियस लेक्चर में यही बताया था ना कि जो वेलोसिटी है, जो वेग है, उसका त्वरण से लेना देना नहीं था। तो कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि यार सर, हाँ सही पूछा था। उन्होंने बोला था कि जो वेग और त्वरण का क्यों लेना देना नहीं है। तो लेना देना नहीं है। वेग जो परिवर्तन होता है, देखिए एक वेलोसिटी होता है डियर, वेग होता है, और एक वेग परिवर्तन होता है। तो दोनों में अंतर है, समझिएगा दोनों चीज़ों को। एक जो वेग वेलोसिटी होता है और एक वेग परिवर्तन होता है। तो जो वेग होता है वो त्वरण से रिलेट नहीं है, लेकिन वेग परिवर्तन है वो त्वरण से रिलेट है। जो वेग है, जो वेलोसिटी है डियर, वह त्वरण से रिलेट नहीं है। समझ रहे हैं। और जो वेग परिवर्तन है वह त्वरण से रिलेट है। क्यों? क्योंकि वेग परिवर्तन की दर ही तो त्वरण है। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे तो उसी को तो मैं त्वरण बोलता हूँ, एक्सेलरेशन बोलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वेग परिवर्तन को हमको समझना है। अगर वेग परिवर्तन है तभी त्वरण है। अगर वेग परिवर्तन नहीं है, मेरा कोई ये मैं मेरा ये कोई पर्टिकुलर मैं हूँ और ये मेरा कोई पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं फुटबॉल है, इस पे मैं किक अगर कर रहा हूँ, तो अगर इसमें कुछ वेलोसिटी का परिवर्तन हो गया, जैसे मान लीजिए पहला उसका जो प्रारंभिक यू वेलोसिटी था 5 था, मीटर पर सेकंड था। अगले ही क्षण 5 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद या 4 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी भी था, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी भी था, वो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो मेरा रेट मीटर पर सेकंड हो गया। तो जो मेरा रेट, जो वेलोसिटी का जो वेग का परिवर्तन है, चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो वही तो 5 मेरा संबंधित है किससे? त्वरण से। तो यहाँ पे त्वरण का संबंध वेग परिवर्तन से है और वेग परिवर्तन की दर से है, ना कि त्वरण से है। तो आप समझिए, यहाँ पे वेग का संबंध डायरेक्ट त्वरण से नहीं हो सकता है, इसलिए हमने कहा था कि ये नहीं होगा। आप समझ गए होंगे। भार से कोई लेना देना, इससे कोई रिलेशन नहीं है। गति 2 गुनी हो नहीं सकती है, तो 4 गुनी होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है ½ mv²। ½ mv² जब होता है तो ½ mv² में मेरा भी का मैं स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी मेरा दुगुना हो जा रहा था। तो 2v का स्क्वायर मैंने करा तो 4 हो गया, और यही मेरा 4v² हो गया। तो मेरा 4 गुना हो जाता था क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने बस उस प्रीवियस वीडियो का जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट करवा दूंगा, यही बताया था। लेकिन उसमें मैं बताया था बस 30 सेकंड में, और इसमें बता रहा हूँ उसी चीज़ को 5 मिनट में। तो होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। 36 नंबर आपके डाउट क्लियर होंगे। जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, वो त्वरण से संबंधित नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। जो त्वरण है, जो आपका एक्सेलरेशन है, वेग परिवर्तन की दर से संबंधित है, ना कि किससे? वेग से। वो डायरेक्ट वेग से कोई उसका रिलेशन नहीं है। जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई भी त्वरण पैदा नहीं होगा। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ था। डिस्प्लेसमेंट से पहले क्या पैदा हुआ था? डायरेक्शन पैदा हुआ था, दिशा पैदा हुआ था। अगर आपने लूसेंट का लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्टिव जो लेक्चर होता है, जो लूसेंट का सामान्य ज्ञान का फिजिक्स जो सॉल्व किया हूँ, तो उसमें ये सारी बातें बता चुका हूँ। फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, बार बार बातें करेंगे तो और तो बेनिफिट होगा। मैंने बस वही बताया था कि पहले दुनिया में डायरेक्शन आया था। डायरेक्शन जब पैदा हो गया था, दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और बहुत टोटल 10 दिशाएं होती हैं। अगर देखा जाए मोटा मोटी 4 दिशाएं होती हैं। तो जो डायरेक्शन था, पहले डायरेक्शन पैदा हो गया था, पहले मेरा डायरेक्शन पैदा हो गया था। डायरेक्शन पैदा हो गया था, ओके। डायरेक्शन जब मैंने पैदा कर लिया, तो जब डायरेक्शन पैदा हो गया तो उसी डायरेक्शन से मेरा
डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ था, वेलोसिटी पैदा डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ था, जिसे मैं क्या बोलता था, डिस्प्लेसमेंट को मैंने विस्थापन बोल दिया। अब इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से मेरा वेलोसिटी यानी कि वेग पैदा हो गया था। क्या पैदा हुआ था? वेलोसिटी, वेग पैदा हो गया था। और इस वेग परिवर्तन की दर को वेग परिवर्तन की दर क्या? वेग परिवर्तन की दर वेग परिवर्तन की दर वेग परिवर्तन की दर वेग परिवर्तन की दर की वजह से हमारा क्या पैदा हुआ था? त्वरण। और ये सारे के सारे एक ही वंशज के हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। तो जो मेरा त्वरण था वो भी तो क्या था? वेक्टर क्वांटिटी था। तो त्वरण किससे संबंधित रखता है? वेग से या वेग परिवर्तन की दर से? तो आपका आंसर होगा कि त्वरण जो है वो संबंधित होता है वेग परिवर्तन से और वेग परिवर्तन की दर से। जो त्वरण होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि एकदम सीधा सीधी समानुपाती होता है वेग परिवर्तन से, और इन्वर्सली जो आपका व्युत्क्रमानुपात होता है समय से। तभी तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर हो जाता है। तो वेग परिवर्तन की दर इज इक्वल टू त्वरण एक्सेलरेशन। तो इसलिए राइट आंसर इसका डियर होगा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे मेरा बोल रहा है कि पहले तो वेलोसिटी 5 था, बाद में जाके 10 हो गया। पहले तो वेलोसिटी भी था, बाद में जाके 2 भी हो गया। तो मैं यहाँ पे 2 भी डियर रखूंगा तो क्या होगा? 2 भी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो 4 भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो 4 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई कि नहीं हो गई? सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। आशीष जी, और राजेश जी, आपके डाउट क्लियर हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं धीरे धीरे चीज़ों को बताया हूँ, आराम से बताया हूँ, आप समझ गए होंगे। ओके।